दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप खाते तो बहुत हैं, लेकिन आपके शरीर में लगता क्यों नहीं? आप दुबले के दुबले, पतले के पतले ही क्यों रह जाते हो? अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है तो आप अकेले नहीं हो दोस्त। कई हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते तो बहुत हैं, लेकिन उनका शरीर दुबला पतला का दुबला पतला ही रहता है। खाते तो हाथी की तरह हैं, लेकिन शरीर उनका चींटी की तरह ही रहता है। क्यों? कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज कि आप खाने के बावजूद भी अपने शरीर को हट्टा कट्टा तंदुरुस्त क्यों नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, ज़्यादा खाने के बाद भी आपके शरीर में भोजन ना लगने का दो कारण हो सकता है। सोच रहे होंगे क्या? ज़्यादा सोचिए मत, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला तो आपका शरीर भोजन को पचा नहीं पाता है। आप सोच रहे होंगे भोजन को पचा नहीं पाता है? अरे पचाता नहीं हो तो हम चलते कैसे हैं? वो शरीर भोजन को सिर्फ उतना ही पचाता है जितने से आप जिंदा रह सके। और दूसरा कारण ये कि आपका पेट बराबर साफ नहीं होता है। सिर्फ दो ही कारण है इसके दोस्त, और ये दो कारण बहुत ही घातक कारण है। घातक इसलिए हैं क्योंकि डाइजेशन जो है सबसे ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, हमें जीने के लिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व देने के लिए। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अगर आप खाते बहुत हैं लेकिन हमेशा कमज़ोरी फील करते हैं, हमेशा थकान जैसा महसूस करते हैं, तो आपका खाना बराबर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और डाइजेस्ट करने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमें ज़रूरी है कि हम खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएं। आप फिर से एक सोच में पड़े होंगे कि यार, खाना अगर चबा के नहीं खाते हैं तो हमारे पेट में जाता कैसे है? आप चबाते ज़रूर हो, लेकिन अच्छी तरह से नहीं चबाते उसको। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से चबाते तो वो खाना आपके शरीर में लगता ही लगता। दोस्तों, ये आपने कभी 6, 7, 8 के क्लास में पढ़ा होगा कि खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। कम से कम खाने को 32 बार चबाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खाने को जितना चबाते हैं, थोड़ी विज्ञान की भाषा में आपको बताते हैं कि जितना हम खाने को चबाते हैं उसमें जो बंध होते हैं, भोजन में जो बॉन्ड होते हैं जिससे वो भोजन जुड़ा होता है, वो जितना हम तोड़ते हैं उसको, जितना वो बंध टूटता है, जितना वो बॉन्ड टूटता है, उतना ही उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। और हमारे जीने के लिए, हमारे शरीर को चलने के लिए, हमें चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए ऊर्जा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि बिना ऊर्जा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को ऊर्जा देनी है तो हमें भोजन को अच्छी तरह से तोड़ना चाहिए। भोजन में जो बॉन्ड होते हैं उनको अच्छी तरह से तोड़ना चाहिए, और खाने को कम से कम 32 से 40 बार, जितना तक हो सके उतना चबा कर खाइए, क्योंकि जितना चबाएंगे ऊर्जा उतनी ही मिलेगी। आप 10 रोटी खा के कोई मतलब नहीं है, एक थाली लेके खा के कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको अच्छी तरह नहीं खाते। आप एक थाली के भोजन का ऊर्जा सिर्फ 2 रोटी में ही सकते हैं। आपको अच्छी तरह से चबाना होगा भोजन को। दोस्तों, दूसरी बात है पेट साफ होने की। अगर डाइजेशन ही नहीं होगा, अगर बराबर पचेगा नहीं हमारा खाना, तो फिर पेट कैसे साफ होगा? जो हमारे पेट में खाना जाता है वो गल कर ऊर्जा देने की बजाय पेट में सड़ने लगता है, और इससे होता है फूड पॉइजन। और फूड पॉइजन होता है जब तो कोई बचा नहीं सकता दोस्तों।
दुनिया का कोई भी आदमी आपको फूड पॉइजन होने से बचा नहीं सकता। अगर फूड पॉइजन आपको पेट में हो गया तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप खाने को अच्छी तरह चबाकर खाइए, कम से कम 32 से 40 बार चबाकर खाइए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो सुबह सोकर उठने के बाद कम से कम 1 गिलास पानी लें, गुनगुना करें उसको, थोड़ा गर्म करें और उसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिलाएं और उसको पी लीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आपका पेट साफ़ होने लगा है, आपको भूख लगने लगी है। कितने लोग सोचते रहेंगे कि नमक पानी, क्या फालतू की बात है, लेकिन फालतू की बात नहीं दोस्तों। मैंने खुद अपने ऊपर यह अप्लाई करके देखा है और आज मैं तंदुरुस्त हूँ, चुस्त हूँ और दुरुस्त हूँ। तो आप भी आज से शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा नुस्खा, गर्म पानी और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, आप पीजिए और आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, आपको भूख भी लगेगी और आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त भी रहेगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।